गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का एक पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आएगा, कैसे करना है। तो टोटल मिला के 38 क्वेश्चंस होंगे। इसमें सभी को जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कंपलसरी हैं, ठीक है। जो भी चॉइस होगी वो इंटरनल होगी। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन। द क्वेश्चन ए सेक्शन इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ईच सेक्शन आर डिवाइडेड इन 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का एक सेक्शन होगा जिसमें MCQ, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और केस स्टडी क्वेश्चन और मैप होगा, ठीक है। शॉर्ट टाइप आंसर जो हैं वो आप 3 मार्क्स के होंगे आपके, 30 मार्क्स के, 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। वेरी शॉर्ट हैं वो 2 नंबर के हैं, 30-40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, 40 वर्ड से। लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं, जिसमें 120 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। केस स्टडी है, केस स्टडी में आपको 100 से ज़्यादा नहीं लिखना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे। तो पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन ए हिस्ट्री है, जो 20 मार्क्स का होगा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से करा देती हूँ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल बेस्ड ऑन गांधी जी फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, बताइए। द आंसर इज़, देखिए, इंडस्ट्री वर्किंग क्लास जो हुआ था, सत्याग्रह जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था ये भी मैं बता दूं आपको, आ जाता है पेपर में, कब हुआ था? 1918। याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में मैप में भी आता है। 1918 को कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। कुछ भी आए, किस ईयर में हुआ था? 1918 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, देखिए ये किसमें है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज? ये इमेज देखिए, ऑप्शन ए, ये आपकी NCERT बुक में दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर में। द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड द इमेज ऑन द सिल्क बैनर। दिस इज द इमेज ऑफ द जर्मेनिया विच वॉज पेंटेड इन 1846. इट वॉज मीन टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी। The answer is B, because the given image of the Germany painted by Philip Wade, ठीक है। किसने बनाई थी? फिलिप वेट ने बनाई थी। तो इसका नेम याद रखना आप, फिलिप वेट, ठीक है। ये इसके आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। आपको लगाना है पी पर। दिस इज़ द इमेज ऑफ जर्मनी विच वॉज पेंटेड इन 1846। और किसने बनाई थी? फिलिप वेट ने। ये भी नेम ध्यान रखना। नेक्स्ट, बाय अक्टूबर 1920 द ओथ किसान सभा वॉज सेटअप विच वॉज हेडेड बाय। इसके हेड कौन थे? बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। तो ये कौन है हमारा? सी, ए एंड फर्स्ट एंड थर्ड। Who introduced the first printing press in India? The answer is Portuguese. C, Portuguese missionaries, ठीक है। तीसरी कंपनी बाद में आई है। तो जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे यहाँ, ठीक है, ईस्ट इंडिया से। जापानीज ये सब बाद में थे, पोर्तुगीज आए थे पहले, पोर्तुगीज। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इरास्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। द इरास्मस जो थे वो लैटिन स्कॉलर थे, कैथोलिक रिफॉर्मर। ही वॉज अ कैथोलिक रिफॉर्मर। ही क्रिटिसाइज द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। ही थॉट that the most of the books were stupid, ignorant, raving, irreligious, ठीक है। According to him, such books that devaluate the valuable books। आपको बस इसमें इतना लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट द इरास्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक्स। आपको लिखना है, इरास्मस वॉज अ लैटिन स्कॉलर एंड अ कैथोलिक रिफॉर्मर। ही क्रिटिसाइज द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स।
ही थॉट द मोस्ट ऑफ बुक्स वर स्टूपिड, इग्नोरेंट, ड्राइविंग, इरिलीजियस एंड सेडियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होम सच बुक्स डिवैल्यूएट द वैल्यूएबल बुक्स। नेक्स्ट, मैं पहले ना ऑप्शन करा रही हूँ आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। फिफ्थ भी है, ठीक है, ये भी प्रिंटेड के बारे में बताया है। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटर मटेरियल। चाइना हैड अ लार्ज ब्यूरोसी। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन करा रही हूँ। सेक्शन बी पर आ जाते हैं हम। ये देखिए लॉन्ग है। इसके बाद हमारा ये डिसोबीडेंस मूवमेंट आएगा। एक दिन में नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा कराऊंगी। फिर डिसोबीडेंस मूवमेंट आएगा। फिर 7th में अगर हम बात करें, देखिए 6 और 7 दोनों 6 में से एक करना है। चाहे तो आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करें, चाहे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट करें, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, 7th ए और 7th बी में से कोई एक करना है। नेक्स्ट है केस स्टडी क्वेश्चन है। ये केस स्टडी थोड़ा बता देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। द नंबर इज 8। देखिए, व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो आपको लिखना है इसमें, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट with extensive right to the censor reports and editorials in the vernacular press। वो सब आपको इसमें मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है। द सेकेंड है, वाई द एटीट्यूड फॉर फ्रीडम द प्रेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 चेंज्ड। तो पूरा क्वेश्चन में से आएगा चेंज तक। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग vernacular newspapers and nationalist newspaper grew the numbers of all parts of India। Next है, why did the colonial government pass the vernacular press act। पूरा इसमें से आ जाएगा। फिर आप बोलना to restrict and censor report and the editorials which throttle nationalist criticism। नेक्स्ट है आपका ये द प्लेस जलियांवाला बाग। ठीक है, ये सब आपका मैप क्वेश्चन है। मैप में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है द प्लेस वेयर जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर। तो इसका आंसर आएगा अमृतसर। द प्लेस वेयर द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म। द प्लेस वेयर द हिंदुस्तान, तो ये कहाँ हुआ था? दिल्ली। तो आप दिल्ली पर टिक कर देना। ठीक है, दिल्ली लगा देना। अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में करा रही हूँ, बाद में क्योंकि लॉन्ग कराऊंगी तब तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इस वीडियो को भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ऑलमोस्ट वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। चलिए अब सेक्शन बी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन? द आंसर इज सोइल टेक्सचर। सोयाबीन, पीस, टी, वाटरमेलन। अब ये खरीफ और राबी में क्या होता है कि आप लोगों को दिक्कत होती है, इसकी ट्रिक मैं अपनी वीडियो में दे दूँगी, उस ट्रिक से आप जल्दी याद कर लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। एक इसका आंसर है फर्स्ट का, तो सोयाबीन खरीफी होता है, सोयाबीन खरीफ होती है। ठीक है, पीस रावी है, टी क्या है? बेवरेज। वाटरमेलन क्या है? तो हमारा हो गया सी।
इन विच मंथ ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, किस मंथ में होती है खरीफ? सितंबर टू अक्टूबर। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 13, ये मोस्टली कभी आ जाता है 1972। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग डैम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नरोरा, मैथन, राणा प्रताप एंड द कोनर। कैसे करेंगे इसे अरेंज? देखिए, नरोरा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, कहाँ है? इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे अरेंज करना है। आर फॉर राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन द चंबल रिवर। ठीक है, ये हो गया हमारा एमपी में, चंबल रिवर, राजस्थान, इन इंडिया। ठीक है, चंबल रिवर। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन द चंबल रिवर इन राजस्थान। द कोनार डैम एंड द मैथन डैम आर इन झारखंड। तो हम इसको अरेंज करेंगे सी से, RPSQ, RPSQ। 15 रावी ए, मॉडर्न कोड ऑफ फार्मिंग। रावी एक मिनट, शोन इन विंटर। ठीक है, बी का थर्ड ग्रोन विद द, ये हो गया हमारा सी का सेकेंड वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकम्बर, जो सीजनेबल होती हैं वो ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं। HY ये हो गया हमारा ये। ठीक है, सी। रावी तो हमें पता है कि रावी शोन इन विंटर एंड द हार्वेस्ट इन समर। खरीफ ग्रोन द ऑनस्ट ऑफ द मानसून। और जैद जो होती है वो सीजनेबल होती है, जैसे वाटरमेलन सीजन में आता है, मस्कमेलन, कोकम्बर। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट ये मैप की क्वेश्चन है। टी, ये तो मैप मैं भी आपको बता दूंगी, इसका मैप ना, मैप अभी पूरा मैप का एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। स्टडी द गिवन पिक्चर द चूज द करेक्ट ऑप्शन। 20, it is the picture of missing woman strip in South Asia। ठीक है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है सम क्लू रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी इज गिविंग लो, तो इसका है हमारा बी, बहुजन समाज पार्टी। क्यों है बहुजन समाज पार्टी? दिस पार्टी वॉज फ्रॉम 1984 में आई थी। लीडरशिप काशीराम ने की थी, बीजेपी थी वो, BSP सॉरी, बहुजन समाज पार्टी। ड्रॉज इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ द टीचिंग ऑफ साहू महाराज महात्मा अम्बेडकर। बहुजन समाज पार्टी, दिस पार्टी हैज़ मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुजन, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, तो यानी BSP।
रीड द स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, यानी दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. इट्स राइट. Incoming inequality is one of the biggest outcomes of democracy in India. It is also right. So the answer is A. तो दोनों सही है. Coming together federation means the types of, ये रहा आपका आंसर, the types of federation in which the independent states come together in their own the form of, so that the pooling sovereignty and retaining the identity, ये रहा आपका D. Farmers buy many goods such as tractor, pump set, electricity, the pesticide and the fertilizers. Imagine that would happen in the price of, तो ये आएगा आपका, कौन सा होता है ये? द फार्मर्स मैन ट्रैक्टर ले लेता है, पम्प सेट ले लेता है, ये सब किस में आएगा? ये आएगा कि प्राइमरी सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. ये सब किस में? प्राइमरी सेक्टर का काम किस में डिपेंडेंट? सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज, देयर प्रॉफिट विल बी reduce. The primary sector being dependent on the secondary sector. Next 30 का क्या है? इनकरेक्ट बताना है. मनरेगा प्रोमिसेस 150 days ऑफ गारंटी बेस, ये तो रॉन्ग है. जो मनरेगा था प्रॉमिस था वो 100 days का था. यहाँ पे 150 days लिखा हुआ है, यानी ये जो 150 है ना, इस पे जाओ ना, ये रॉन्ग है आपको. 150 तो 150 नहीं होना है ना, 150 होना ही नहीं है. इसका आंसर ना 100 है. तो यानी यही इनकरेक्ट है इसमें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स गिविंग 31, क्या बोलते हैं उसको? In which one of the following indicators is given the priority by the World Bank with respect to development? क्या हो गया ये? पर कैपिटा इनकम. Next, have been a major force of the globalization process, the connecting, क्या बोलते हैं उसको? कनेक्ट हो जाएगा डिस्टेंस रीजन ऑफ द वर्ल्ड के साथ. ट्रेडर नहीं, इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं, मल्टीनेशनल कॉपरेशन हो गया ना ये देखिए ग्राफ है, क्या होगा इसका? रेफर द ग्राफ शोइंग द लोन टेकन ऑफ द डिफरेंट अर्बन हाउस होल्ड एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई दैम. जो ब्लैक है वो है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, और जो वाइट है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर. तो इसका आंसर है 34 का. इसका आंसर बी, पुअर हाउस होल्ड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. बी. द आंसर इज डी.